हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोलता है कि पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। ओके, तो ये जो लाइन है ना, ये पी ओ क्यू एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो ये रे है, ओ आर, रे का मतलब लाइन ही रहता है एक तरह से, क्योंकि रे जो है ना, लाइट की रे वो भी सीधी लाइन में चलती है। ओके, तो ये जो ओ आर है रे, इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो ये जो लाइन पी क्यू है इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और इसके इस साइड वाला एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि जब कोई लाइन के परपेंडिकुलर जब दूसरी लाइन रहती है तो उसके दोनों साइड के जो एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ओ एस इज अनदर रे। ओके, ये जो ओ एस है ये कोई दूसरी रे है, मतलब लाइन है, ये लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। तो ये जो रे है ओ पी और ये रे ओ आर के बीच में जो है एक और है रे ओ एस। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने कंडीशन दी है। अब इन्होंने बोला कि प्रूव दैट। अब हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस। ओके, आर ओ एस कौन सा एंगल है, देखो आर ओ एस वो है ये वाला एंगल। ये जो एंगल है ये किसके बराबर होता है, ये होता है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस कौन सा एंगल है, ये है ये वाला क्यू ओ एस, मतलब ये वाला एंगल। और उसमें क्या ऐड, उसमें से क्या माइनस करना है, माइनस एंगल पी ओ एस। पी ओ एस कौन सा एंगल है, पी ओ एस, इसका हाफ है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आता है और ये करने में बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े ट्रिकी स्टेप्स है। बहुत आसान है लेकिन आप स्टेप्स जरा ध्यान से देखिए। ओके, अब देखिए, क्योंकि ये ओ आर जो है परपेंडिकुलर टू है इसके पी ओ क्यू के, तो ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री के है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये दोनों ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल कौन सा वाला एंगल, आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, आर ओ पी कौन सा एंगल है, देखो आर ओ पी ये किस एंगल के बराबर है, आर ओ क्यू के बराबर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे ईच आर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए। अब देखो, अब यहाँ पे ना बड़ी छोटी सी एक ट्रिक की इस्तेमाल करनी है। ये जो एंगल आर ओ पी है, ठीक है आर ओ पी, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है आपका, ये वाला एंगल में मैं ये वाला एंगल अगर ऐड कर दूं तो इसके बराबर ये एंगल बन जाता है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही लिखने वाला हूँ इसको। तो ये जो एंगल है इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर है, ये है एंगल पी ओ एस। ठीक है, पी ओ एस कौन सा एंगल है, पी ओ एस, ये प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है आपका आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस, तो मैंने इसके बदले ये लिख दिया, दिस इज इक्वल टू। अब ये आर ओ क्यू किसके बराबर है, आर ओ क्यू पता है किसके बराबर है, देखिए आर ओ क्यू कौन सा एंगल है, ये आर ओ क्यू ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर है, अगर मैं इस बड़े एंगल से ये वाला एंगल, ओके ये बड़े एंगल में से ये छोटा एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आर ओ क्यू बच जाता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल लिखूं, तो बड़ा एंगल कौन सा, ये वाला है एंगल एस ओ क्यू। ओके, या क्यू ओ एस। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ये क्या है एंगल क्यू ओ एस, इसमें से मुझे माइनस कौन सा एंगल करना है, यही वाला आर ओ एस। तो इसमें से मुझे यही एंगल माइनस करना है, आर ओ एस। ओके, तो ये क्लियर हो गया। इस एंगल के बदले मैंने ये लिख दिया, इस एंगल के बदले मैंने ये लिख दिया। ओके, फर्क सिर्फ इतना है कि इसके बदले मैंने दो एंगल जमा किए, इसके बदले मैंने क्या किया, इस पूरे एंगल को लिखने के लिए मैंने इस बड़े एंगल में से ये छोटा एंगल मैंने माइनस कर दिया। बस, अब हमारा जो है ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये स्टेप आपको नहीं समझ आया तो फिर से समझ लीजिए इसको अच्छे से। अब हम बहुत इजीली इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमसे पूछा गया आर ओ एस। ठीक है, तो मैं आर ओ एस को ना एक साइड इकट्ठा कर लूंगा, तो ये है आर ओ एस, तो मैं इसको यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक आर ओ एस तो ऑलरेडी है। ठीक है, एंगल आर ओ एस, उसमें ये वाला यहाँ से इधर आया, तो क्योंकि यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन एंगल आर ओ एस। ठीक है, और ये एंगल पी ओ एस ऑलरेडी इधर ऐसे ही पड़ा है मेरे पास, पी ओ एस, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये क्यू ओ एस बच गया क्योंकि आर ओ एस जो है वहाँ चला गया है, तो ये हो गया एंगल क्यू ओ एस। ओके, अब देखिए एक आर ओ एस ये है, दूसरा आर ओ एस ये है, तो ये टोटल हो गए दो एंगल आर ओ एस। ओके, अब ये पी ओ एस को मैं वहां लेके चला जाऊंगा, यहाँ ये प्लस का है तो वहां ये माइनस का हो जाएगा, तो क्यू ओ एस तो ऑलरेडी है इस साइड, एंगल क्यू ओ एस, इसमें से मैंने माइनस क्या किया,
एंगल पी ओ एस मैंने माइनस कर लिया, क्योंकि ये प्लस का था इसलिए वहां जाके ये माइनस का हो गया। ओके, अब ये दो को मैं वहां ले जाऊंगा क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आर ओ एस निकालना है। ओके, तो एंगल आर ओ एस ये किसके बराबर होगा, जब ये 1/2 वहां, जब 2 ये वहां जाएगा तो वहां सबके इसके पूरे बटे में हो जाएगा इस इक्वेशन के। तो अंदर क्या रह जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, तो देखिए यही तो मुझे प्रूव करना था। ये देखिए ये इक्वेशन ये एक दूसरे के एकदम एग्जैक्टली प्रूव हो गई। ठीक है, तो यही है मेरा आंसर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये मेरा आंसर है, हैंस प्रूव्ड। ओके, सिर्फ ये बड़ा सिंपल था। बस ये जो 2 स्टेप है ना, ये बड़े क्रूशल है, ये आपने ध्यान से देखने हैं। उसमें भी स्पेशली ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्टेप बड़ा क्रूशल है कि इस एंगल को कैसे ब्रेक करना और इस एंगल को कैसे ब्रेक करना है। ओके, एक बार आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको बार बार देखिए मुड़ मुड़ के, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। ओके, और नीचे कमेंट भी आपने ज़रूर करना। अच्छा लगे वीडियो तो भी कमेंट करिए, बुरा लगे तो भी कमेंट करिए, और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।